नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल पर। घोसी लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की हार हुई है। वहीं बेटे की हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा। सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय रसड़ा पर एक समीक्षा बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप लोग भी बोलना सीखिए। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट किया। गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया है। लेकिन जनता ने योगी और मोदी को नकार दिया है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा, तब वो हम पूरी बगावत करेंगे। देखिएगा, आगे मंच से ही हम बता देंगे कि किसको वोट देना, किसको नहीं देना। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं जो मंच पर लच्छेदार भाषण देते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने लोगों से कहते थे कि इधर नहीं उधर वोट देना। ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। हम ऐसे लोगों को खोज भी रहे हैं, चाहे वह हमारा प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई अधिकारी भी हो। ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं और दवाई करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों से कहूंगा कि जब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो तब आगे मत आना, क्योंकि हो सकता है उसमें आपका रिश्तेदार भी हो। उस समय मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। जब हमारी कलम चलेगी तो चलेगी, जैसे जो किया है वैसे ओम प्रकाश राजभर देने की तैयारी में भी है और दूंगा। और अभी 3 साल सत्ता में रहूंगा। सत्ता में रहकर ऐसा पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे। अब हम चाहते हैं कि कम से कम 25 से 30 सीटें ले आए। अब अगर कोई भी हमारा नेता अब दबा तो हम समझ लेंगे कि वह हमारा मुर्दा नेता है। उसका नाम रख दिया जाएगा मुर्दा नेता। सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय रसड़ा पर एक समीक्षा बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अब दिल खोल कर रहिए, कभी अपने मन से निराश मत लाना। आप काम करते जाइए। हम सुबह उठकर जब महाराजा सुहेलदेव को याद करके कहते हैं कि माल आ जाए तो अपने आप माल आ जाता है। आप लोग भी सुबह नहा धोकर महाराजा सुहेलदेव को याद करके माल मांगोगे तो मिल जाएगा, और मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना कहे किसी से। उन्होंने कहा कि आज के तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो प्रत्याशी लड़ाया और अभी लोग कह रहे हैं कि ईमानदारी से अगर किसी साथी के गठबंधन का धर्म निभाया तो उसे पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। 2025 में होने वाले पंचायत चुनाव में एक को 11 बनाने के लिए क्षेत्र में निकलकर काम करने के लिए साथियों लग जाइए। जो लोग कह रहे हैं चुनाव हार गए हैं, उन्हें कह देना हम हारे नहीं, क्योंकि मैंने कभी लोकसभा चुनाव जीता ही नहीं है, तो हारेंगे क्या। विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा कर ली। पिछली बार 4 थे, इस बार 6 हो गए हैं, अगली बार 20 होंगे। घोसी लोकसभा चुनाव में अपनी करारी हार के बाद मूल निवासी पार्टी से चुनाव चिन्ह हॉकी निशान से लड़ी लीलावती राजभर को लगभग कई वोटों से हरा देती है। ओम प्रकाश राजभर अपना चुनाव चिन्ह लड़ी निशान बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि चुनाव आयोग ने छड़ी और हॉकी दोनों चुनाव निशान एक जैसे हैं, जिससे हमारे वोटर भ्रमित हो रहे हैं। इस समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप लोग ध्यान से सुन लो। अब आने वाले दिनों में चुनाव आयोग कुछ सिंबल और कलेक्ट करके जारी करने जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग अपना सिंबल बदलेंगे। आज से हम लोगों को छड़ी अपने दिमाग से निकालना है। अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना है और आगे आने वाले दिनों में चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है उससे हम बैठकर चिन्हित करके सिंबल लेकर आ रहे हैं। जल्दी ही 1 महीने के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उसका प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। इसी लोकसभा के चुनाव में देख लो, उस महिला को कौन जानता था, और 47,000 वोट हमारे मतदाता का छड़ी को वोट देने वाला लोगों ने वोट दे दिया है। और क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट। आप बोलना सीखो, तान से बोलो, क्या बात करते हो। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया, और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता
गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसे धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे। देखिए ना, जो लोग आ गए मैदान, संजोग से भेंट हो गई, तो मंच से कांशीराम जी की तरह मंचवर से बता देंगे, इसको वोट मत देना, इसको हरवा देना। सही से रहा, हमने तो खाली इंतजार करना है। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मानते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर दिए। हम ऐसे लोगों को भी खोज रहे हैं, चाहे हमारा प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई हो, चाहे अधिकारी हो, ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं और दवाई करने जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों से कहूंगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जब हो तो फिर आगे आप मत आना, आगे मत आना। हो सकता है आपका रिश्तेदार भी आ सकता है, हो सकता है आपका रिश्तेदार भी उसमें आ सकता है। उस समय किसी की बात नहीं सुनूंगा, हमारी कलम जब चलेगी तो फिर चलेगी। इस नाते बता देना सबको, जैसा किए हो वैसा उन प्रकाश राजभर देने की तैयारी मिली है और दूंगा। अब बढ़िया है कि 3 साल सरकार में रहूंगा। अभी तो सरकार 3 साल रहेगी ना, और तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे। अभी तो 17 दूसरे से लिए थे, यहाँ चाहते हैं कम से कम 25 से 30 सीट वाला। अब इधर नेता तैयार है मन लड़े वाला। उन्होंने कहा कि इसीलिए विरोधी को बता देना कि हमारा मतदाता इतना ईमानदार है कि हॉकी को छड़ी समझ करके 45,000 वोट दिया है। वोट देने वालों का दोष नहीं है, दोष हमारा है और आपका है। हम लोग कहीं ना कहीं समझने में और बताने में फेल हैं। हम लोगों के मतदाता जो महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग पिता हैं, वह अभी शिक्षित नहीं है। उनको छड़ी और हॉकी में अभी अंतर समझ में नहीं आता है। और विरोधी भी हमसे चालाक निकला, वह बताने लगा, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं भाग पाए। सिंबल के सवाल पर अब बदलाव आने का समय आ गया है। ओपी राजभर ने कहा कि आज के बाद हमारी डायरी भी बदलेगी, आपको जो बुकलेट दिए गए हैं वह भी बदलेगा। अब सब काम नए सिरे से होगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। भारतीय समाज पार्टी को अपनी मां मानकर हम लोगों को उसकी सेवा करनी है। जो ऐसा नहीं कर सकता वह दूसरी पार्टी में जाकर उसका झंडा पकड़ ले। हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा, सभी पार्टियों को सत्ता में आने में लंबा समय लगा, लेकिन हम तो कम समय में पार्टी को सत्ता में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं इस बयान के बाद जब मामला बढ़ा तो कैबिनेट मंत्री प्रकाश राजभर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो खबर चैनल पर चलाई जा रही है फेक न्यूज है, यह पूरी तरह से विरोधियों की साजिश है। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जनता तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, एनडीए में हैं और रहेंगे। वहीं सुभाषपा मुखिया प्रवक्ता अरुण राजभर ने सुभाषपा चीफ और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के वायरल वीडियो को लेकर कहा कि ये विरोधियों की एक साजिश जो झूठ और फरेब पर आधारित है। अरुण राजभर ने कहा कि ओपी राजभर के वायरल वीडियो को कट पेस्ट और एआई तकनीक से एडिट करके कूटरचित तरीके से चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सामने आया है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।